बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं, जिसमें से लगभग 2 लाख ने ट्रांसफर के लिए आपका आवेदन किया था, जहां पर 98,000 का आपका ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन अभी भी लगभग 1 लाख ऐसे रह गए हैं जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, और इसको लेके वो बहुत परेशान है। और सरकार नहीं चाहती है कि क्या ना आप परेशान हो। इसी को लेके आपका एक नया आपका नियम आया है, जहां पर आपको इस तबादले का विकल्प आपसे मांगा जा रहा है कि आप कौन से वो 3 जिला है जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपका तिथि घोषित कर दिया गया है, ठीक ना। तो तैयार हो जाइए। 5 तारीख से लेके आपका 14 सितंबर के बीच में आपसे यह तिथि आपसे मांगा जा रहा है 3 जिले का विकल्प, कि वो कौन कौन सा जिला है जहां आप जाना चाह रहे हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। बहुत ज्यादा बेचारे लोग परेशान थे, पिछले वीडियो में लोग बोल रहे थे कि सर बताइए ना जल्दी से कहां से होगा। तो एकदम डेट देखिए लेके आ गए हैं, तैयार हो जाइएगा। इस डेट में आपसे 3 गो आपका क्या है ना विकल्प लिया जा रहा है। इसके जस्ट बाद कब आपका फिर प्रतिनियुक्ति आपका स्कूल में जो है पदस्थापन कर दिया जाएगा, इसका भी डेट आपका निकल गया है। तो ज्यादा लोग नहीं बचे हुए हैं। लेकिन एक आपका यहां से अपडेट्स है कि कुछ शिक्षक इसका आपका पात्र नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए देखते हैं इस अपडेट को थोड़ा सा डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण अपडेट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका पहुंच सके और उनको आपका लाभ हो। तो डायरेक्टली अगर देखिएगा तो यहां से आपका देख रहे हैं एकदम क्लियर दिख रहा है, ये आपका कशिश न्यूज का है। बिहार में स्कूल टीचरों के ट्रांसफर का मामला 5 से 13 सितंबर तक लिया जाएगा आवेदन। 3 जिलों का विकल्प का लिया जाएगा आपका आवेदन। देख रहे हैं ना, एकदम डायरेक्टली लिखा हुआ है। जस्ट इसके ऊपर आपका इसी से संबंधित है, चाहे नीचे भी देखिएगा तो आपका इसी से संबंधित है, टीचर से ही है। लेकिन हमारा संबंधित आपका इससे है कि आपका ट्रांसफर कैसे होगा, और इसी को लेकर के आना यहां पर आपके सामने आए हैं। और ये देखिए एकदम ऑथेंटिक न्यूज है, कहीं से कुछ ऐसा नहीं लाए। और क्यों परेशान करेंगे, एक शिक्षक होकर शिक्षक को परेशान करेगा महाराज, एकदम नहीं करेंगे। आप लोग अलग अलग क्या है ना राज्य से आए हैं बिहार में, तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नहीं आप बिहार में परेशान हो। जहां भी रहिए बढ़िया से रहिए, जहां भी कुछ दिक्कत कहीं होता है तो कुछ कमेंट कीजिए, जितना तक संभव हो पाएगा जरूर क्या है ना कोशिश करेंगे कि वो परेशानी आपका कम हो। तो देखिए कुछ आपका का डाटा देखिएगा, जहां प्रेस विज्ञप्ति से आया आपका डायरेक्ट कर रहा है कि लगभग आपका बिहार में 6 लाख शिक्षक है। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु शिक्षकों से लगभग आपका 2 लाख आवेदन प्राप्त हुए। उक्त आलोक में विभिन्न चरणों में लगभग 98,000 शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण हो चुका है। देख रहे ना, लगभग 1 लाख का हो गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों से पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदनों के आधार पर 32,000 शिक्षकों का पारस्परिक आपका क्या ना स्थानांतरण हुआ है, जिसको हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफर बोल रहे हैं। इन स्थानांतरण के बावजूद विभिन्न स्रोतों से आपका शिक्षकों से स्थानांतरण संबंधी आवेदन और सुझाव प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे लोग नहीं लिया क्योंकि उसको अपना क्या ना डिस्ट्रिक्ट मिला ही नहीं, चाहे जहां जाना चाहते तो नहीं मिला। सच में कुछ का अगर बात करते हैं ना तो जेन्युइन है, सही में उनका क्या ना ट्रांसफर होना चाहिए। क्योंकि एक नहीं रीजन से अलग अलग कारण है, बहुत सारा क्या है ना आपका क्या ना हेल्थ संबंधी आपका परेशानी है। तो ये आपका कैसे वो इसको बर्दाश्त करेगा, चाहे कैसे इसके साथ वो इस मानसिकता के साथ पढ़ा पाएंगे। तो परेशानी है, जेन्युइन है। ऐसे लोगों का ट्रांसफर सरकार जल्द से जल्द कर दे तो ठीक रहेगा। करा के माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार द्वारा अगर शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प प्राप्त कर आवंटन की आपका कार्रवाई की जाए। जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के बारे में पहले से बात कर चुके हैं आप लोग को कि इसका आपका समिति गठित हो चुका है, बस आवेदन लेकर काम शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा इस हेतु पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से शिक्षकों द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 3 जिलों का विकल्प ऑनलाइन भरा जा सकेगा। अगर आप चाहते हैं ना कि ये अपडेट आपको मिले, कहां से लाएं, तो आप लोग जीएस लर्निंग क्या है ना टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा। इससे संबंधित सारा जानकारी को क्या है ना हम वहां पे शेयर करते हैं, तो ये भी वहां पर आपको मिल जाएगा। और समय समय पर जो भी आता है, जो आपके सामने यहाँ नहीं लेकर आ पाते हैं, वहीं हम तुरंत उसको देते हैं। देखिए इसको शिक्षकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई मुख्यालय स्तर से की जाएगी। तत्पश्चात
आवंटित जिला अंतर्गत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्ति एवं छात्र शिक्षक अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यह सुविधा वैसे शिक्षकों को उपलब्ध नहीं होगी जो पारस्परिक हस्तांतरण ले चुके हैं। यही बताना चाह रहे थे कि वैसे टीचर्स के लिए ये आपका नहीं है जो म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुका है। इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिएगा, बार बार ट्रांसफर सरकार आपको नहीं देगी। तो वैसे शिक्षक यहां पर पात्र नहीं है जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके हैं। तो तैयार रहिएगा, बाकी और शिक्षक और साथ में ही इसका जो आपका तिथि है देख लीजिए, राज्य स्तर पर 3 जिलों का विकल्प हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि ये आपका 5 सितंबर से लेकर 13 तक है और जिला आवंटन आपका 14 तारीख से लेकर 18 तक बीच में आपको कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो संबंधित जानकारी है ये आपका ट्रांसफर के लेके था और इसको लेके हम आपके सामने आए थे। इससे संबंधित और भी अगर कुछ आपको डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, हम वो सारी जानकारी यहां से बताने का काम करेंगे। और आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा और बने रहिए। आप लोग इसी तरह से ढेर सारे जानकारी के लिए कुछ भी अगर इससे संबंधित जानकारी आता है, चाहे वो आपका शिक्षा से संबंधित हो, आपका स्कूल का, या तो फिर अगर कोई वैकेंसी है या फिर एग्जाम्स नोटिस, सारा जानकारी क्या है ना हम यहां से शेयर करते हैं और आपको बता दें कि सरकार ने थोड़ा सा क्या है ना लोगों के साथ आपका सही नहीं किया है। ये जो टीआरई आपका 4 वाला जो मैटर आया है, जरा सोचिए, बेचारा इतना दिन से इंतजार कर रहा था, ये इंतजार इनका 6 महीना भी और लगभग बढ़ गया है। अब डायरेक्ट करा कि बिहार में टीआरई 4 की परीक्षा दिसंबर में होगी, 20 से 26 जनवरी तक टीआरई 4 का रिजल्ट, और एसटेट का आपका क्या ना फॉर्म सितंबर से भरा जाएगा। थोड़ा सोचिए, ये तो एक तरह से क्या हुआ ना, लालच हो गया ना। कौन जानता है, आपकी सरकार आ गई सर तो ठीक है, ये आपके मन के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन अगर किन्हीं अपोजिशन का सरकार आए तो क्या करेगा, वो आपके बातों को मानेंगे। एक तरह से ये क्या परेशानी बढ़ाने का काम किया, जहां पर लोग इस चीज को लेके आपका थे कि ये आपका क्या है ना चुनाव से पहले हो जाएगा। चुनाव से पहले मतलब क्या, सरकार वहां पर जागरूक रहेगी इस चीज को लेके ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा वोट लेना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये आपका क्या है खत्म। एक तरह से मानिए, अगर आप ये सोच रहे कि दिसंबर में आएगा तो ये आपका 2 पहलू पर निर्भर करेगा कि सरकार आएगी या रहेगी। अगर रह गई सरकार, किनका, आपका एनडीए का, जहां बिहार में आपका नीतीश सरकार, तो हो सकता आएगा चाहे नहीं भी आएगा, मन करेगा कि नहीं हम अगला साल देंगे, तो क्या कहिएगा, सत्ता तो बन चुका है ना, सत्ता में आ चुके हैं तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन इनकेस मान लीजिए चल गई तब क्या कहेगा अगला, वो बोले थे ना हम थोड़ा आपसे वादा किए थे। तो ऐसे में क्या है ना, ये बीच मझधार में आपको छोड़ने का काम किया है जो बिल्कुल आपका गलत है। जितना आप लोग आवाज उठाएं, एक बार आवाज को फिर से शुरू किया जाएगा इसके ऊपर, ताकि सरकार के कान में आपका ये रेंगे कि नहीं ये आपका फैसला गलत है। इससे जितना जल्दी हो सके अक्टूबर तक में ही क्या नहीं निकलवाइए इसे महाराज। नहीं निकलवाइएगा तो फिर क्या है ना ये चल जाएगा, आपका अगला साल पार कर जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, जहां पर भी ऐसा कुछ लगेगा हम वो आपके सामने में जरूर लेके आएंगे। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।